With Nirmal love, Jai Shri Mataji to all of you. I welcome you all for visiting my channel Sahaj Yoga Harmonium. Please subscribe this channel and press the bell button so you will get all notifications of harmonium tutorial videos. Please share this video in all your Sahaj Yoga WhatsApp groups so those people can get this channel who wants to learn harmonium on Sahaj Yoga bhajans. Jai Shri Mataji. In this video, we are going to learn harmonium on भजन निर्मला किति वर्णावी तुझी गस्तुते. इस वीडियो में हम निर्मला किति वर्णावी तुझी गस्तुते इस भजन पर हारमोनियम सीखने वाले हैं. If you want to learn basics of harmonium, you can visit on sahajyogaharmonium.blogspot.com for join online course. अगर आप हारमोनियम का बेसिक सीखना चाहते हैं तो सहज योगा harmonium.blogspot.com पर ऑनलाइन कोर्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं. सहज योगा हारमोनियम नोटेशन बुक इज अवेलेबल. यू कैन ऑर्डर इट ऑनलाइन. लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन. सहज योगा हारमोनियम स्वरलिपि पुस्तिका उपलब्ध है. ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. In this video, first of all, we will choose the scale for sing this bhajan. Then we will see which chord will be used in this bhajan. After that, we will see which keys will be used for play this bhajan. इस वीडियो में सबसे पहले हम इस भजन को गाने के लिए सही स्केल को चुनेंगे. हम देखेंगे कि किस स्केल से हम इस भजन को गा सकते हैं. उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से कॉर्ड का प्रयोग इस भजन में किया जाएगा और कौन से स्वरों का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा. वी विल सिंग दिस भजन फ्रॉम सी शार्प स्केल. इन दिस भजन माइनर कॉर्ड विल बी यूज्ड बिकॉज कोमल गा विल बी यूज्ड इन दिस भजन. सो दिस इज द सी शार्प स्केल. And minor chord of C sharp is a combination of three swar which is Sa, Komal Ga and Pa. So here is the minor chord of C sharp. Sa, Komal Ga and Pa. इस भजन को हम C sharp स्केल से गाएंगे और इस भजन में माइनर कॉर्ड का प्रयोग किया जाएगा क्योंकि कोमल गा का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा. ये सी शार्प स्केल है. माइनर कॉर्ड में सा, कोमल गा और पा इन तीनों स्वरों को हम एक साथ बजाते हैं तो वो माइनर कॉर्ड बन जाता है. तो अब हमारा स्केल सी शार्प है, इसका मतलब ये सा है. सा, कोमल गा और पा. ये सी शार्प का माइनर कोड। माइनर कोड का प्रयोग
इस भजन में इसलिए किया गया है क्योंकि कोमल गा का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा। यदि शुद्ध गा का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाता तो फिर मेजर कोड का प्रयोग हम यहाँ पर करते। नाउ लेट अस सी विच कीज विल बी यूज्ड फॉर प्ले दिस भजन। आइए अब हम देखते हैं कि कौन से स्वरों का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा। As I told you, C sharp is our scale for sing this bhajan. It means this is sa. If this is sa, then what will be the position of other swaras, which is re, ga, ma, pa, dha, ni. So now I am going to play a sargam, so you can easily understand the position of all swaras. Sargam is first alankar, sa re ga ma pa dha ni sa. This is aro, and sa ni dha pa ma ga re sa. This is avro of first alankar. जैसा कि मैंने आपसे बताया था कि हम सी शार्प स्केल से इस भजन को गा रहे हैं, तो अब हम देखेंगे कि कौन से स्वरों का प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा। उससे पहले हम ये देख लें कि यदि हम सी शार्प स्केल से इस भजन को गा रहे हैं तो हमारा जो सा है वो सी शार्प है। अब यदि ये सा है तो जो अन्य स्वर हैं रे गा मा पा धा नी वो कौन से स्वर होंगे। इसके लिए मैं जो प्रथम अलंकार है उसका आरोह और अवरोह अभी यहाँ पर बजाने जा रहा हूँ, जिससे आप आसानी से सभी स्वरों की जो स्थिति है उसको देख सकें। सा रे गा मा पा धा ने सा, सा ने धा पा मा गा रे सा। So this is sa, re, ga. This is shuddh ga, but in this bhajan komal ga will be used. So this key will be used. Sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. According to C sharp scale, the position of all these swaras is sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. सा नि धा पा मा गा रे सा। सी शार्प स्केल के माध्यम से ये सा है तो सा रे गा मा पा धा नि सा, ये स्वरों की जो स्थिति है वो इस प्रकार से होगी सा नि धा पा मा गा रे सा। अब हम देखते हैं कि इस भजन में कौन से स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। अभी हमने देख लिया ये सा है, ये रे है, तो सा और रे के बीच में कोमल रे आता है। ये सिर्फ शुद्ध स्वरों से ही हमें पता चल जाता है कि कौन से स्वर इसमें प्रयोग किए जाएंगे। अभी प्रथम अलंकार से हमें यह पता चल गया कि हमारा यदि स्केल सी शार्प है तो सा रे गा मा पा धा नि सा, ये इसका चलन रहेगा इस स्केल पर भजन का। तो अब देखते हैं कि इस भजन में कौन से स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। कीज बिफोर सा, कीज बिफोर सी शार्प आर इन मंद्र सप्तक। कीज बिटवीन मंद्र सप्तक सा एंड मंद्र सप्तक शुद्ध नि आर इन मंद्र सप्तक। दिस इज मध्यम सप्तक सा। कीज बिटवीन मध्यम सप्तक सा एंड मध्यम सप्तक शुद्ध नि आर इन मध्यम सप्तक। दिस इज तार सप्तक। दिस इज सा ऑफ तार सप्तक। सो कीज बिटवीन सा एंड शुद्ध ने आर इन तार सप्तक। नाउ in mandra saptak, for play this bhajan in mandra saptak commonly will be used. If this is sa, then one key before sa is shuddhani and one key before shuddhani is komalni. मंद्र सप्तक में कोमलनी का प्रयोग इस भजन में किया जाएगा। ये सा है, सी शार्प हमारा स्केल। सा से पीछे जो भी स्वर हैं वो मंद्र सप्तक के स्वर होते हैं।
सा से शुद्ध नि के बीच में जो स्वर हैं वो मध्यम सप्तक के स्वर होते हैं। मध्यम सप्तक शुद्ध नि के बाद ये तार सप्तक का सा है। सा से शुद्ध नि के बीच में जो स्वर हैं वो तार सप्तक के स्वर हैं। तो मंद्र सप्तक में इस भजन में कोमल नि का प्रयोग किया गया है। अब ये सा है तो सा से एक स्वर पीछे ये शुद्ध नि मंद्र सप्तक, और इससे एक स्वर पीछे कोमल नि मंद्र सप्तक। इस स्वर का प्रयोग इस भजन में किया जाएगा। अब मध्यम सप्तक में देखते हैं, यानी कि सा से और शुद्ध नि के बीच में कौन से स्वरों का प्रयोग इस भजन में किया जाएगा। मध्यम सप्तक में सा, इन मध्यम सप्तक सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नि एंड शुद्ध नि। सा, रे, कोमल गा, मा, पा, कोमल धा, शुद्ध धा, कोमल नि एंड शुद्ध नि। इन सभी स्वरों का प्रयोग मध्यम सप्तक में किया जाएगा। मध्यम सप्तक के बाद तार सप्तक में सा, रे और कोमल गा, सा, रे और कोमल गा, इन तीनों स्वरों का भी प्रयोग इस भजन को बजाने के लिए किया जाएगा। इन तार सप्तक सा, रे एंड कोमल गा will be used for play this bhajan. Let's start this भजन। आइए अब हम इस भजन को सुनते हैं। निर्मला किते वर्णवे तुझे बसते, आगा किते वर्णवे तुझे बसते। निर्मला किते वर्णवे तुझे बसते, आगा किते वर्णवे तुझे बसते। मानवाला देतेस, मानवाला देतेस देवाची अनुभूती। निर्मला किती वर्णवे तुझे गस्तुती, आग किती वर्णवे तुझे गस्तुती। मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयेत तू, मुरलीच्या स्वरात तू हृदस्पंदाच्या लयेत तू। आनंदाच्या सरीत तू सागराच्या भरतीत तू। निर्मला किती वर्णवे तुझे गस्तुते, आगा किती वर्णवे तुझे गस्तुते। किती वर्णवे तुझे गस्तुते, किती वर्णवे तुझे गस्तुते। किती वर्णावे तुझे गस्तुते, किती वर्णावे तुझे गस्तुते। किती वर्णावे तुझे गस्तुते, किती वर्णावे तुझे गस्तुते। किती वर्णावे तुझे गस्तुते, किती वर्णावे तुझे गस्तुते। किती वर्णावे तुझे
किती वर्णावी तुझी ग स्तुती, 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 तुझी ग स्तुती, तुझी ग स्तुती. Before start singing this bhajan, first basic step is to match your voice with that scale. So now in this bhajan our scale is C sharp, so we applied here minor chord because in this bhajan minor chord will be used, and try to match your voice with this chord music. Like this. भजन को शुरू करने से पहले पहला जो मुख्य बिंदु है वो है कि हम उस स्केल में आ जाए। हारमोनियम में हम कोड को प्ले करें। इस भजन का स्केल सी शार्प है, हम सी शार्प स्केल से गा रहे हैं। माइनर कोड का प्रयोग किया जाएगा तो माइनर कोड को हम प्ले करें। यदि हम इस भजन को डी शार्प स्केल से गाते तो हम डी शार्प स्केल से माइनर कोड को प्ले करते। अभी हम सी शार्प का माइनर कोड प्ले करेंगे और अपनी आवाज़ को हम हारमोनियम से मिलाएंगे ताकि हम इस स्केल में आसानी से गा पाए। इस प्रकार से हम अपनी आवाज़ को इस कोड की जो ध्वनि हमको सुनाई पड़ रही है उससे हम मिला सकते हैं। अब हम इस स्केल में आ गए हैं। अब हम स्वर लिपि के माध्यम से देखने वाले हैं कि कौन से पंक्तियों पर कौन से स्वरों का प्रयोग किया जाएगा। Now we will start learning according to the notations of this bhajan. So first line is निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती। निर्मला किती वर्णावी तुझी ग स्तुती। निर्मला निर्मला गाम पासा गाम पासा। अब यहाँ पर आलाप है। आलाप is used here. निर्मला आ आ आ निर्मला निर्मला गाम पासा निसरे सनि धप मगा। कोमल गा इज यूज्ड हेयर। कोमल गा का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। गाम पासा निर्मला निसरे सन
ने धा पा मा गा। कोमल ने तार सप्तक सा, तार सप्तक रे, ने सा रे सा ने धा, कोमल धा, ने सा रे सा ने धा पा मा गा। निर्मला 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 किती वर्णावे तुझे गस्तुते, किती वर्णावे तुझे गस्तुते। गा मा पा धा पा मा गा रे सा ने सा, गा मा पा धा पा मा गा रे सा ने सा, गा मा पा धा पा मा गा रे सा ने सा। किती वर्णावे तुझे गस्तुते, आगा सारे गा पा मा गा, आगा आगा पा मा गा। किती वर्णावे तुझे गस्तुते, आगा गा मा पा धा पा मा गा रे सा ने सा, पा मा गा, गा मा पा धा पा मा गा रे सा ने सा। निर्मला किती वर्णावे तुझे गस्तुते, आगा किती वर्णावे तुझे गस्तुते। सारे गा, यहाँ पर जो अगली पंक्ति है मान वाला देते, उससे पहले हम सारे गा का प्रयोग करेंगे। किती वर्णावे तुझे गस्तुते, मान वाला देते स, मान वाला देते स, देवाची अनुभूती। निर्मला किती वर्णावे तुझे गस्तुते, आगा किती वर्णावे तुझे गस्तुते। मान वाला देते स, मान वाला देते स, मान वाला देते स, मान वाला देते स। गा रे मामा, गा रे मामा, गा रे मामा, गा रे मामा। मान वाला देते स, मान वाला देते स, देवाची अनुभूती। देवाची देवाची माधा, देवाची अनुभूती। नेगार सा ने धा पा मा गा, नेगार सा ने धा पा मा गा। नेगार सा ने धा पा मा गा। देवाची अनुभूती, देवाची
अनुभूति निर्मला किती वर्णावे तुझे गस्तुते आगा किती वर्णावे तुझे गस्तुते मानवाला देतेस देवाची अनुभूती निर्मला किती वर्णावे तुझे गस्तुते आगा किती वर्णावे तुझे गस्तुते. Now we will proceed to स्ट्रेंजा ऑफ दिस भजन. अब हम इस भजन का जो अंतरा है उसकी तरफ बढ़ते हैं. सभी अंतरों की जो लय है वो एक ही है. All stanza have same tune, so same notations will be applied to all stanzas. Now first stanza is मुरलीचा स्वरात्तु. प्रथम जो अंतरा है वो है मुरलीचा स्वरात्तु. मुरलीच्या स्वरात तो हृदस्पंद्याच्या लयेत तो मुरलीच्या स्वरात तो हृदस्पंद्याच्या लयेत तो मुरलीच्या स्वरात तो पा 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 धा ने धा पा. यहाँ पर शुद्ध धा का प्रयोग किया गया है और कोमल नी का प्रयोग किया गया है. पा 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 धा ने धा पा पा मा गा रे गा मा पा. ये हम मध्य में भी यूज कर सकते हैं या फिर तार में. पा मा गा रे गा मा पा. मुरलीच्या स्वरात तो हृदस्पंद्याच्या लयेत तो हृदस्पंद्याच्या लयेत तो हृदस्पंद्याच्या लयेत तो पा धा ने सा पा सा ने पा मा गा रे गा. पा धा ने सा हृदस्पंद्याच्या लयेत तो पा धा ने सा ने पा मा गा रे गा. पा धा ने सा ने पा मा गा रे गा. पा धा ने सा ने पा मा गा रे गा. पा धा ने सा ने पा मा गा रे गा. हृदस्पंद्याच्या लयेत तो
पा धा नि सा पा सा नि पा मा गा मा गा रे गा, पा धा नि सा पा सा नि पा मा गा मा गा रे गा। मुरलीच्या स्वरात तो हृदयस्पंद्याच्या लयेत तो। नाउ नेक्स्ट लाइन इज आनंद्याच्या सरीत तो। अगली पंक्ति है आनंद्याच्या सरीत तो। आनंदाच्या सरीत तू आनंदाच्या सरीत तू गा गा रे सा सा रे मा धा, गा गा रे सा रे मा धा। सा पर दो मात्राएं हैं। आनंदाच्या सरीत तू, आनंदाच्या स, च्या और सा, सरीत में सा और आनंद्याचा में च्या, दोनों सा पर बजाए जाएंगे। तो सा पर दो मात्राएं हैं। गा गा रे सा सा रे मा धा, आनंदाच्या सरीत तू, आनंदाच्या सरीत तू, आनंदाच्या सरीत तू, आनंदाच्या सरीत तू गा गा रे सा रे मा धा, आनंदाच्या सरीत तू सागराच्या भरतीत तू, सागराच्या भरतीत तू सागराच्या भरतीत तू। अब यहां पर कोमल ने और शुद्ध ने दोनों का प्रयोग किया गया है, लेकिन पहले कोमल ने का प्रयोग किया गया है। सागराच्या भरतीत तू धाने गार साने सा। First कोमल ने is used, after that शुद्ध ने will be used। धाने गार साने सा, धाने गार साने सा, धाने धाने कोमल ने धाने गा रे, कोमल गा रे, धाने गा रे साने सा, साने सा, सा शुद्ध ने सा। एक बार पूरा अंतराभ हम देख लेते हैं। मुरलीच्या स्वरात तो हृदयस्पंद्याच्या लयेत तो, आनंदाच्या सरीत तू सागराच्या भरतीत तू। इसके बाद अंतरा निर्मला किती वर्णावी तुझी गस्तुती। सेम जैसे हमने अभी सीखा था उसी प्रकार से बजाया जाएगा। सागराच्या भरतीत तू निर्मला किती वर्णावी तुझी गस्तुती।
इस प्रकार से सभी अंतरों पर हम बजा सकते हैं। अब भजन के लास्ट में किति वर्णावी तुझी गस्तुति अलग अलग प्रकार से गाया जाता है, उस पर हम देखते हैं कौन सी सरगम हमें बजानी है। इन लास्ट ऑफ भजन किति वर्णावी तुझी गस्तुति sing in different alap. So now we will see which sargams will be used in the last part of this bhajan. मुरलीच्या स्वरात तो हृदस्पंदाच्या लयेत तो आनंदाच्या सरीत तो सागराच्या भरतीत तू निर्मला किती वर्णावे तुझे गस्तुती आगा किती वर्णावे तुझे गस्तुती किती वर्णावे तुझे गस्तुती किती वर्णावे तुझे गस्तुती किती वर्णावे तुझे गस्तुती किती वर्णावे तुझी 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 गस्तुती। इस प्रकार से, और उसके बाद फिर हम इससे जो पहले वाला पैटर्न था वो किती वर्णावे तुझी गस्तुती, और इसके बाद फिर इससे पहले वाला जो पैटर्न था किती वर्णावे तुझी गस्तुती तुझी गस्तुती तुझी गस्तुती, इस प्रकार से गाया जाएगा। अब हम स्वर लिपि के माध्यम से देखते हैं कौन से स्वरों का प्रयोग इन सरगमों में किया जाएगा। किती वर्णावे तुझे गस्तुती, यहाँ पर भजन समाप्त। इसके बाद फिर ये आलाप जो है किती वर्णावे तुझी गस्तुती, ये हमें गाने हैं। किती वर्णावे तुझे गस्तुती किती वर्णावे तुझे गस्तुती किती वर्णावे तुझे गस्तुती। प्रथम सरगम, फर्स्ट सरगम किती वर्णावे तुझे गस्तुती किती वर्णावे तुझे गस्तुती किती वर्णावे तुझे गस्तुती। गा मा पा धा पा मा गा पा किती वर्णावे तुझे गस्तुती गा मा पा धा पा मा गा पा इसके बाद दूसरा पैटर्न किती वर्णावे तुझे गस्तुती
धा पा धा ने धा पा धा ने। किती वर्णावे तुझे ग स्तुती। प्रथम जो पैटर्न था वो इस प्रकार से था, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती, 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 किती वर्णावे तुझे ग स्तुती। अब इसके बाद थर्ड पैटर्न, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती। इस प्रकार से किती वर्णावे तुझे ग स्तुती। पाने सारे साने पासा, पाने सारे साने पासा, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती। अब इसके बाद नेक्स्ट पैटर्न, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती। पाने सा गारे सा ने गारे सा, पाने सा गारे सा ने गारे सा। अब इसके बाद जो पैटर्न है वो है, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती। ने सारे गा रे सारे गा, इस प्रकार से। ने सारे गा रे सारे गा, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती, किती वर्णावे तुझे ग स्तुती। इसके बाद जो हमने इससे पहले किया था वही रिपीट करेंगे। एक बार हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, उसके बाद फिर हम यहाँ पे रिवर्स, जो हम पहले जो सरगम गाई थी उसको रिपीट करेंगे, फिर उससे पहले जो सरगम गाई थी उसको रिपीट करेंगे। एक बार अब हम ये पूरा देख लेते हैं। सरगम स्वर लिपि आपको
वेबसाइट पर मिल जाएगी। आप नोटेशन बुक ऑर्डर कर सकते हैं, या फिर आपको ई बुक चाहिए तो आप ई बुक के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आपकी ईमेल पर ई बुक आपको अवेलेबल हो जाएगी। अभी ये पूरा हम रिपीट करते हैं। किती वर्णावे तुझे ग स्तुते, 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 किती वर्णावे तुझे ग स्तुते। अब यहाँ तक आ गए हम। इससे ऊंचा नहीं जाना है, इससे ऊंचा नहीं गाया गया है। इसके बाद क्या है कि इससे पहले जो हमने गाया था वो ही रिपीट किया गया है। जैसे किती वर्णावे तुझे ग स्तुते, किती वर्णावे तुझे ग स्तुते। इसके बाद इससे पहले जो गाया था वो रिपीट करना है। किती वर्णावे तुझे ग स्तुते, किती वर्णावे तुझे ग स्तुते, किती वर्णावे तुझे ग स्तुते। इस प्रकार से बहुत सिंपल है, थोड़ा सा अभ्यास की यहाँ पर आवश्यकता है। अब लास्ट में क्या है कि 3 बार तुझे ग स्तुते ये गाया जाएगा। तो ये हम हारमोनियम के साथ किती वर्णावे तुझे ग स्तुते, तुझे ग स्तुते, तुझे ग स्तुते, तुझे ग स्तुते। रे सा ने पा सा, रे सा ने पा सा, रे सा ने पा सा, रे सा ने पा सा। स्वर लिपि यदि आप अपने सामने रखें, नोटेशन बुक ले लें या ई बुक के माध्यम से भी आप सामने अपने स्क्रीन पर पीडीएफ को ओपन करके रखें, तो ये आपको बहुत इजी लगेगा। आसानी से आप देखकर और फिर वीडियो को साथ में देखते रहें, और फिर जब आप प्ले करेंगे तो ये आपको अच्छे से और आसानी से समझ आ जाएगा। जो अन्य अंतरे हैं इस भजन के, जो स्वरलिपि है वो सेम रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। एक जो आलाप है, शुरुआती आलाप है, निर्मला किती वर्णावे तुझे ग स्तुते। तो ये जो आलाप है, एक बार मैं इसकी स्वरलिपि बता रहा हूं आपको। पाधा ने पासा, ने सा गा रे सा ने धा पा, पाधा पा मा गा रे, ने पासा, ने पासा, निर्मला किती वर्णावे तुझे ग स्तुते। तो अभी एक बार इसको गा करके निर्मला किती वर्णावे तुझे ग स्तुते। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना अच्छे से आप इस पर बजा पाएंगे। क्योंकि क्या है, कुछ भजनों में
कम सरगम का प्रयोग किया जाता है, कुछ भजनों में अधिक सरगम का प्रयोग किया जाता है। तो इस भजन में ज़्यादा सरगम का प्रयोग किया गया है, अलग अलग लाइन पर, अलग अलग पंक्तियों पर अलग अलग सरगम का प्रयोग किया गया है। ये आप देख करके, और स्वरलिपि यदि आपके पास नहीं है तो आप स्वरलिपि के लिए सहजयोगाहारमोनियम.blogspot.com पर जाकर के नोटेशन बुक के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। यदि आपको प्रिंटेड बुक नहीं चाहिए, आप ई बुक मंगा सकते हैं और अपने वहाँ पर उसका प्रिंट निकाल सकते हैं। ई बुक के लिए भी आप सहजयोगाहारमोनियम.blogspot.com पर जा करके और उसके लिए आप पेमेंट कर सकते हैं। जय श्री माता जी। For notations of this bhajan, you can go to sahajyogaharmonium.blogspot.com. Or link is given in description also. If you get this video helpful for you, please like and share this video with all your Sahaj Yoga WhatsApp groups, so those people can get this channel who wants to learn harmonium on Sahaj Yoga bhajans. The motive behind create this channel is to spread harmonium knowledge, so those Sahaj Yogis brothers and sisters can learn harmonium who wants to play Sahaj Yoga bhajans on harmonium in their meditation centers. All notations will be available on sahajyogaharmonium.blogspot.com. Please share, like and subscribe. With Nirmal love, Jai Shri Mataji to all of you.